आज पूरे देश में मोदी जी आपके नाम पे थू थू हो रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, और उनकी पत्नी डिंपल यादव जी इस सादगी को प्रणाम करता हूं, उनकी सादगी को नमन करता हूं। और उन्होंने जो जंतर मंतर पे जाके जिस तरह से नौजवानों के हाथ से पोंछने का काम, उनकी पीठ पर हाथ फेर के उनको धैर्य देने का काम, उनका हौसला बढ़ाने का काम जो किया है, मोदी जी मान जाइए, संभल जाइए और होश में आ जाइए, वरना पूरा देश किसान, मजदूर, नौजवान सड़क पर निकलने के लिए तैयार हो चुका है। छोटी समस्या के लिए बुलडोजर चल सकता है, इनकाउंटर हो सकता है, पैर पे गोली मारी जा सकती है, तो पेपर लीक करने वाले गिरोह का तो सरेआम इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। बिल्कुल तो लगी नहीं गई, फिर भी ट्राई करते हैं। अरे सर क्या बात है, क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया, मोहित जी ठीक है आप? एकदम बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। कहाँ आज बरसात में घूम रहे हैं? अरे बरसात में क्या है, देश के अंदर क्रांति का माहौल फैला हुआ है ठाकुर साहब। लोग देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे लाठी चल रही है, खून खराबा हो रहा है। इस विषय पर मैंने सोचा कि आपसे कुछ मंथन किया जाए, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आज आप जंतर मंतर पर होती है, दिल्ली में होती, तो आपका क्या रौद्र रूप होता है। इन विषयों को लेकर मैं सर आपके पास आया हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद इस बरसात के मौसम में आपने आके और मेरा वर्जन लेने का और देश की स्थितियों से समाज को अवगत कराने का जो काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद और सराहनीय कार्य है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब चाहेंगे मैदान में बढ़िया आपने गार्डन बना रखा है, वहां तक चलते हैं और कुछ बातें हो जाती हैं। ये जो बच्चे बैठे थे, किसी मंत्री के, किसी सांसद के, किसी आईएएस के, किसी आईपीएस के, किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं थे, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। जो बच्चे बैठे थे, गरीब किसान मजदूर के बच्चे बैठे थे। आज पूरे देश में मोदी जी आपके नाम पे थू थू हो रही है। ठाकुर साहब हम रोकना चाहेंगे आपको। इस आंदोलन में मैंने खासकर एक महिला को नोट किया, उनका नाम है डिंपल यादव जी। बड़ी भावनात्मक दिखी, हर जगह पर मैंने उनको दिखा, नोट किया। कई बच्चों को बहला फुसला रही हैं, कोई किसी को चोट लगी है तो हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचा रही हैं। उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आप? डिंपल यादव जी के पिताजी बहुत बड़े, ससुर जी, इनके पिताजी अच्छा, बहुत बड़े सेना के अधिकारी रहे हैं। एक बढ़िया परिवार से बिलोंग करती हैं और इनके ससुर देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित रहे हैं। इनके पति अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश से 37 सांसदों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, और उनकी पत्नी डिंपल यादव जी इस सादगी को प्रणाम करता हूं, उनकी सादगी को नमन करता हूं। और उन्होंने जो जंतर मंतर पे जाके जिस तरह से नौजवानों के हाथ से पोंछने का काम, उनकी पीठ पर हाथ फेर के उनको धैर्य देने का काम, उनका हौसला बढ़ाने का काम जो किया है, एक सच्ची भारतीय महिला, संस्कारित बहू और एक अच्छी मां के कर्तव्य को निर्वहन करने का उन्होंने काम किया है। इसके लिए, उनकी सादगी के लिए मैं डिंपल यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं और ईश्वर से केवल एक कामना करता हूं कि इनको और ताकत दीजिए और जिस तरह से ये नौजवानों को इन्होंने पीड़ा को समझने का काम किया है, इतनी ताकत दीजिए कि देश के नौजवानों,
किसानों का हौसला बढ़ाने, उनको न्याय दिलाने में ये अग्रणी भूमिका निभा सके। मुद्दे पर आते हैं सर। मैं बड़े वाले मीडिया वालों को देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ उनको, तो वो लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से घटना नेपाल में हुई, संसद भवन को फूंक दिया गया, बांग्लादेश में हुई, संसद भवन को फूंक दिया गया, वैसे ही कुछ आतंकवादी तत्व के लोग यहाँ इंडिया में आकर के संसद भवन को फूंकने की तैयारी कर रहे थे, जिस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी को या फिर बड़े बड़े नेताओं को एक्शन लेना पड़ा। कौन है आतंकवादी? अखिलेश यादव जी, संजय सिंह जी, केजरीवाल जी, डिम्पल यादव जी, या फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग आए वो, या जो किसान नेता पहुंचे वो, या जो सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे वो? और अगर सोनम वांगचुक जी आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, तो इनको इतने सम्मान कहां से मिले? देश और विदेश में जितने सम्मान सोनम वांगचुक जी को मिले हैं, सम्मान किसी को सड़क पर चलते हुए नहीं दिया जाता है। एक एक जांच करने के बाद तब सम्मान दिया जाता है। तो अगर ये या तो ये आतंकवादी है तो सम्मान देने वालों को जेल होनी चाहिए जी, उनके ऊपर मुकदमा लिख के फांसी होनी चाहिए जी। और अगर ये सम्मानित है, सम्मान योग्य है, सम्मान पाए हैं, तो जो इनको आतंकवादी कह रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा लिख के उनको जेल में डाला जाना चाहिए, चाहे ऐसे प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उनको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसा कौन सा रिश्ता है प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो अभी तक इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, बात कोई बाहर नहीं निकल पा रही है कि इनका इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सत्ता का अहंकार। धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो रबर स्टैंप हैं। पूरी सत्ता को चलाने वाले केंद्र की और हमारी समझ में पूरे देश की दो ही तीन लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी। पूरे देश की सत्ता को चलाने का काम कर रहे हैं और केंद्र में जितने भी मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो केवल रबर स्टैंप हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए, सांस नहीं ले सकते। अगर इस्तीफा देते तो जेल भेज दिए जाएंगे। सब अपनी अपनी जान बचा रहे हैं भैया, कोई राजनीति नहीं कर रहा है, कोई देश की सेवा नहीं कर रहा है, ये सब मकर जाल में फंसे हैं। अगर हटते हैं तो जेल जाएंगे, तो अपनी जान बचा के पड़े हुए हैं केवल। क्या लग रहा है, लोगों को न्याय मिलेगा, बच्चों को न्याय मिलेगा, युवाओं को न्याय मिलेगा? 100% न्याय मिलेगा। और न्याय की आवाज को जब जब दबाने का काम किया गया है जी, आवाज बुलंद हुई है, आवाज दबी आज तक नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पुलिस वालों को भी बता देना चाहता हूं, उन जवानों को भी बता देना चाहता हूं, उन सुरक्षा कर्मियों को भी बता देना चाहता हूं कि ये बच्चे कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे थे, देशद्रोही नहीं थे, ये अपनी मांग रख रहे थे। और आप कानून के रक्षक हैं, आप संविधान के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं, आप सरकार के नौकर नहीं है। सरकार की चापलूसी में देशवासियों को मारना, पीटना और इनके साथ अभद्रता करना बंद कर दीजिए, वरना आज की पुलिस में और अंग्रेजों की पुलिस में कोई अंतर नहीं है। जब देश में नीट की तैयारी करने में बच्चों की आंखें चली जाती है, सर, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और माँ बाप की जीवन भर की कमाई तैयारी में चली जाती है। और जब ऐसे नीट जैसे पेपर लीक होने लगते हैं जी, तो नौजवानों को अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। तब उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तरीका तो यह था, जिस समय पेपर लीक हुआ था नौजवानों ने अपनी आवाज उठाई थी, उसी समय सरकार को तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। छोटी सी छोटी समस्या के लिए बुलडोजर चल सकता है, इनकाउंटर हो सकता है, पैर पे गोली मारी जा सकती है, तो पेपर लीक करने वाले गिरोह का
तो सरेआम इनकाउंटर हो जाना चाहिए था, बीच चौराहे पे खड़े होकर इनका सर कलम हो जाना चाहिए था, जिससे देश में एक संदेश भी जाता कि अब देश में ये अगर करोगे तो ये सजा होगी, और उसी दिन से ये कार्य बंद हो जाते, देश के बच्चों का भविष्य खुशहाल हो जाता। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ही नहीं थे, वो भाजपा आरएसएस के लोग वर्दी पहन के आए थे, उन्होंने लाठियां चलाने का काम किया है। पहले तो जो फोर्स वहां लगाया गया था उसका उजागर होना चाहिए कि असली फोर्स था कि नहीं होना है। नहीं, टीवी मीडिया तो बोल रही हो तो असली फोर्स कैसे हम मान ले? नेम प्लेट कहां थी उनकी? नेम प्लेट कहां थी? नेम प्लेट पर नाम जवान का लिखा होता है और उसका बैच नंबर लिखा होता है, जिससे असली पहचान होती है बैच नंबर से। ठाकुर साहब, कुछ लोगों का बयान आया है कि वो जो नेम प्लेट होती है, जो जिसमें वो कील घुसी हुई होती है, वो पलट गई थी, इस वजह से नेम प्लेट नहीं दिख पा रही थी ही नहीं। और सोनम वांगचुक देश की धरोहर है, देश की पूंजी है। मोदी जी, आप देश की धरोहर नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक ढूंढे दोबारा नहीं मिलेंगी। और अगर वो 20 दिन भूख हड़ताल पर रहा तो पहले दिन जिस दिन वो भूख हड़ताल पर पहुंचा था उसी दिन सरकार को वार्ता कर लेनी चाहिए थी, समस्या का समाधान कर देना चाहिए था। वार्ता भी नहीं करेंगे आप, समस्या का समाधान भी नहीं करेंगे आप, आंदोलन भी नहीं करने देंगे आप। आंदोलन किया जाएगा तो आप लाठियों से मरवाएंगे, खून बहाएंगे, सर फोड़वाएंगे, जेल भिजवाएंगे। ये तानाशाही हिटलर की नहीं चली थी। तो नहीं है, सही है, सही है। फिर भी मैं देख रहा हूँ आपके अंदर गर्जना और तेज अभी भी बरकरार हुआ है। अरे भाई, जो हमारे अंदर है उसको क्या थोड़ी हम रोक पाएंगे? मेरे अंदर जो ये जो ताकत है ये पुश्तैनी है। मैंने शेरनी माँ का दूध पिया है, मैंने छतरानी का दूध पिया है, मैंने छतरानी के गर्भ से जन्म लिया है। तो उस दूध की में जो ताकत थी वो ताकत तो हमारे मरते दम तक बनी रहेगी। उसी ताकत के दम पर बोल रहा हूं। तो जंतर मंतर जाने का प्लान है? 100% है, जाऊंगा। और आज किसानों को भी अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है, किसान घाट पर उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। मोदी जी, मान जाइए, संभल जाइए और होश में आ जाइए, वरना पूरा देश किसान, मजदूर, नौजवान सड़क पर निकलने के लिए तैयार हो चुका है। और अगर सभी लोग सड़क पर निकल आए तो आज तो संसद के पिछले गेट से भाग गए थे, दोबारा पिछले गेट से भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। झोले की तलाशी ली जाएगी और तलाशी लेने के बाद तब आपको जाने दिया जाएगा। ठाकुर साहब, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को आपकी चेतावनी है? चेतावनी चाहे कह लीजिए और चाहे सलाह कह लीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपने अपना जरूरी, मुझे भी अच्छा लगा आपने इस बरसात में आके नौजवानों की बात को उठाने का काम किया है। कोई गलत सवाल कर दिया उसके लिए क्षमा चाहेंगे ठाकुर साहब जी? अरे सवाल गलत क्यों होंगे, और गलत होंगे तो हम उसका जवाब ही नहीं देंगे। आप कुछ भी कहे, जो सही होगा उसी का जवाब देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ राकेश सिंह चौहान जी थे। मैं इनके घर पर आकर सीजेपी या फिर डिम्पल यादव या फिर जो भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके बारे में इनके विचार लेने के लिए इनके घर पर खुद आया था। खैर, ठाकुर साहब कह रहे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद जंतर मंतर पहुंचूंगा तमाम लोगों को लेकर के। खैर, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ आपने देखा, आपने सोचा और समझा। क्या लगता है कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा लोग मांग रहे हैं, युवा जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उस इस्तीफे को सरकार स्वीकार करेगी या ठाकुर साहब की बातों से सरकार कुछ गुनगुनाएगी, सुगबगाहट होगी? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। और हाँ, जरूरी बात, अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, एक्सपर्ट यानी कि ट्विटर पर देख रहे हो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर भी प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। बने हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच हिंदी। कैमरा पर्सन सनी के साथ लखनऊ।